हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था क्लास थर्ड की जो हमारी ईवीएस की मैराथन वीडियो का, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की जो हमारी एनसीईआरटी की ईवीएस की किताब है उसकी मैंने कंप्लीट मैराथन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। अलग अलग वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लास फोर्थ की और क्लास फिफ्थ की ईवीएस की जितने भी हमारे चैप्टर हैं वो सभी मैंने आप लोगों के साथ कवर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी और सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन वीडियोस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उनको देख के अपनी क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की जो ईवीएस है उसे कवर कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो हमारी क्लास थर्ड की जो ईवीएस की किताब है जिसके अंदर हमें कितने चैप्टर दे रखे हैं, हमें 24 चैप्टर दे रखे हैं, उन सभी चैप्टर की जो आपकी डिटेल समरी बनती है उनको मैं आज की एक सिंगल वीडियो में मैं कवर करूंगी। जैसा कि हमें पता है कि क्लास थर्ड की ईवीएस जो है वो काफी छोटे लेवल की है, तो इसमें हमारे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं, मान के चलिए 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी जो कि हमारी प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं। तो देखिए, टॉपिक कराते कराते मैंने आपको वहां पे मेंशन भी किया है कि कौन सी चीजें जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। साथ ही साथ हमारे एग्जाम्पल पेपर में PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर से संबंधित एक क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल पेपर में दिया गया है जो कि हम लोगों को क्लास थर्ड की जो ईवीएस है उसकी किताब में मिल रहा है। तो देखिए, आप क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ की ईवीएस को तो अच्छे से करिए, स्पेशली जो क्लास फिफ्थ है इसकी ईवीएस को तो आप अच्छे से तैयार कीजिए, बट क्लास थर्ड की ईवीएस भी एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका ओवरऑल ये तैयारी हो जाए। साथ ही साथ हम लोगों को पता है कि जो सीटेट की परीक्षा है इसमें क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ की ईवीएस के साथ साथ हमें पैडागॉजी पूछी जाती है। पैडागॉजी की भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ट्रेन से संबंधित, दिशा संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट सेक्शन में सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए जिसमें आपको ईवीएस का सारा जो सार है वो मिल जाएगा। तो चलिए, अब क्लास थर्ड की ये जो ईवीएस की हमारी मैराथन क्लास है उसको जरा शुरू करें। चलिए, हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं जो कि है पूनम्स डे आउट। और हम लोग इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, हम 24 चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर हम देखें कि सीटेट परीक्षा के ओरिएंटेड ये जो क्लास थर्ड की आपकी ईवीएस है इसके अंदर आपको सभी जो चैप्टर हैं वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बहुत बेसिक स्टोरी हमें बता रखी है क्लास थर्ड की ईवीएस में, बट कुछ ऐसे चैप्टर हैं या फिर आप कह लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। वो मैं साथ के साथ आपको बताते रहूंगी। तो चलिए, इन्हें हम फटाफट यहाँ पे कवर करते हैं, क्योंकि चैप्टर के नंबर तो यहाँ पे हमारे 24 चैप्टर हैं पर इनमें ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर का नाम है पूनम्स डे आउट। तो देखिए, यहाँ पे पूनम नाम की एक लड़की है जो कि 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही और वो अपनी मम्मी को बोलती है कि क्या मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम अभी बीमार हो, तुम्हें अभी भी फीवर है और तुम अंदर जाके सो जाओ। तो इस तरीके से उसकी मम्मा उसे रिप्लाई करती है और स्कूल नहीं जाने देती। तो देखिए, यहाँ पर वो क्या करती है, वो अंदर जाती है और सोने की कोशिश करती है। तो उसके फेस पे कुछ फॉल होता है, उसके चिक्स पे कुछ आता है। तो वो ये कहती है कि ये किसकी शरारत है, क्रो की या पीजन की। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें जानवरों के बारे में यहाँ पे जानने को मिलेगा कि जानवर यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं और जानवरों को हम कितने तरीके से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें जानवरों के बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर के अंदर बता रखा है कि इस पूरी बुक के अंदर जो एनिमल शब्द है वो किस किस के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। वो 4 चीजों के लिए, एक इंसेक्ट के लिए, एक बर्ड के लिए यानी कि पक्षियों के लिए, एक रेप्टाइल्स के लिए और एक यहाँ पे मैमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर बच्चों को बताना होगा कि इंसेक्ट की कैटेगरी में कौन आते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में कौन आते हैं, रेप्टाइल्स कौन होते हैं और मैमल्स कौन होते हैं। जरा इसको देख लेते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे मैंने आप लोगों की इन चारों कैटेगरी को यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में आते हैं हमारे काऊ, शिप और डॉग जैसे जानवर। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें, पक्षियों की बात करें, तो इसमें आ जाते हैं स्पैरो, क्रो और पैरट।
तो देखिए इन सभी की पिक्चर्स आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगी और यहाँ पे बच्चों को क्लासिफाई करना सिखा रहे हैं हम, यानी कि बर्ड्स कौन से होते हैं, मैमल्स कौन से होते हैं, इनको अलग अलग करके यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की जो रेंग के चलते हैं ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म, तो देखिए यहाँ पे आपके लिजर्ड और स्नेक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगला आपके हैं इंसेक्ट में यहाँ पे हाउस फ्लाई और कॉकरोच ऐसे आपके आ जाएंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें यही सब चीज़ें दे रखी हैं जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अगले चैप्टर में देखिए यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर है वो है द प्लांट फेरी। तो देखिए ये द प्लांट फेरी करके यहाँ पे चैप्टर दे रखा है और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को यहाँ पे प्लांट फेरी शब्द इसलिए दे रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे पौधों के बारे में और उनके पत्तों के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि लास्ट संडे हम लोग एक गार्डन में गए थे अपने पड़ोसियों के साथ, जहाँ पे हम लोगों ने हाइड एंड सीक खेला, बच्चे बोल रहे हैं, जिसे हम छुपन छुपाई भी कहते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि इस गेम को खेल के हम लोगों को बहुत मज़ा आया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्लांट फेरी चैप्टर की शुरुआत होती है और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है कि बच्चे जो हैं वो गार्डन में अलग अलग चीज़ों को छू रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को छू के इनके नाम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की है अम्मू, जिसने क्या कर रखा है, जिसने यहाँ पे मैरी गोल्ड का प्लांट यहाँ पे पकड़ रखा है, जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी लड़की है ये किसको टच कर रही है, ये व्हाइट कलर के फ्लावर को टच कर रही है जिसका नाम है जैस्मीन। तो देखिए जैस्मीन के प्लांट को टच करके दिखा रहे हैं। जब ये गार्डन में गए थे तो इन्होंने अलग अलग पौधों को टच किया था। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है ये रेड शर्ट में, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे मेहंदी के जो ब्रशेस होते हैं यानी कि मेहंदी के जो पौधे होते हैं उसको यहाँ पे टच किया। और यहाँ पर ये जो लड़का है ये ऑरेंज टी शर्ट में, इसने क्या किया, यहाँ पे नीम के पौधे को, नीम के पेड़ को ये पकड़ के खड़ा है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पिक्चर दिखा रखी है और ये बता रखा है कि बच्चों ने किस किस चीज़ों को टच किया था, कौन कौन से पौधों को, कौन कौन से यहाँ पे आप कह सकते हैं पेड़ को यहाँ पे छुआ था। इसके अलावा इस पार्ट के अंदर हमें ये बता रखा है कि हम लोग बच्चों को एक एक्टिविटी यहाँ पे दे सकते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि आप अलग अलग पौधों, अलग अलग प्लांट को देखो, उसमें से आप पत्तियाँ तोड़ के लेके आओ और पत्तियाँ तोड़ के आप अलग अलग तरीके के यहाँ पे जानवरों के जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं डिज़ाइन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हाथी यानी कि एलिफेंट जैसा दिख रहा है। इसके अलावा ये जो है हमारा रैट जैसे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पिक्चर बनाओ, तो इससे क्या होगा, इन्हें यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो हम पत्ता लेके आए हैं ये कौन से प्लांट का है, यानी कि ये जो लीफ लेके आए हैं ये कौन से प्लांट का है, और साथ ही साथ यहाँ पे जानवरों के बारे में भी पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोगों का जो अगला चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा था कि इन चैप्टर्स में सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगी, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को ये सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करना चाहिए। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 है वाटर ओ वाटर। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सबसे पहले पानी से संबंधित एक यहाँ पे पोएम दे रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पोएम के बाद हम लोगों को बच्चों को कराने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें यहाँ पे पोएम के अंदर बहुत सारे रिवर, वाटरफॉल, लेक और स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आप लोगों के घर के आसपास इनमें से कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको आप सर्कल कीजिए। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे सर्कल कर सकता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे के घर के आसपास पॉन्ड है तो पॉन्ड को सर्कल कर सकता है। किसी बच्चे के घर में टैब यानी कि नल वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो नल को ही यहाँ पे छू सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक्टिविटी बच्चों को दे रखी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे सर्कल करना है, और सर्कल किन चीज़ों को करना है जो कि इन चारों में से अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। तो देखिए इन सभी में पानी आता है, बस यहाँ पे माउंटेन को छोड़ के। तो इस तरीके से बच्चों को आप एक्टिविटी दे सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग हमने नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जिसको हम यहाँ पे इनमें से अलग मानते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे हमें चुटकी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए चुटकी के बारे में क्या बता रखा है, चुटकी और जो उसकी फ्रेंड है वो यहाँ पे थ्रस्टी थी, यानी कि उन्हें प्यास लगी थी, और वो मैंगो पन्ना यहाँ पे पीने आती हैं। और उनके अंकल क्या करते हैं, उन्हें स्टील की ग्लास में यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें यहाँ पे मैंगो पन्ना देते हैं। पर यहाँ पे जो चुटकी है वो यहाँ पे
खुश नहीं है क्योंकि उसे ये जो मैंगो पन्ना है वो एक ग्लास के टम्बलर में चाहिए। ग्लास टम्बलर मतलब शीशे के ग्लास में चाहिए। अब जब उसके जो अंकल हैं इसे शीशे के ग्लास में खाली करते हैं तो वो उसे अमाउंट में कम लगता है, तो वो फिर से गुस्सा हो जाती है कि आपने मुझे ये जो मैंगो पन्ना है ये कम दिया। तो देखिए यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी बच्चे को अमाउंट का ज्ञान नहीं है। जैसे कि अभी बच्चे को लग रहा है कि अगर ग्लास बड़ी है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट जाएगा, और ग्लास, ये देखिए ये जो ग्लास टम्बलर है ये चौड़ा है, ये लंबा ना हो कि ये चौड़ा था, तो उसमें आपका लेवल कम दिखाया गया। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे बता रखी है। तो हमें यहाँ पे बच्चे को आयत यानी कि वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे कराना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को चैप्टर 4 जो है इसके अंदर दे रखा है अवर फर्स्ट स्कूल। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये यहाँ पे बताना है कि हमारा फर्स्ट स्कूल का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, हम अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से कनेक्ट थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को स्कूल और फैमिली से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, बच्चों को ये बताना है कि आप नाम लिखिए और उनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। जैसे कि अपने फादर का नाम लिखिए और फादर के साथ क्या रिलेशन होता है, फादर का। इसके अलावा यहाँ पे नाम लिख के उनके साथ क्या क्या रिलेशन है, इस तरीके से हम बच्चे को काम दे सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में देखिए, क्योंकि बच्चे को परिवार के साथ यहाँ पे लिंक करने की बात की गई है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि जब आप सैड होते हो, जब आप बीमार होते हो, तब आप किसके पास जाते हो। तो आप अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हो, आप अपने पापा का नाम लिख सकते हो, दादी का नाम लिख सकते हो, दादा का नाम लिख सकते हो। तो ये आप एक्टिविटी क्लासरूम में करा सकते हो, इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटू हाउस के बारे में यहाँ पे बता रखा है, और हमें यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इसको जरा हम ध्यान से देखें। तो देखिए एक लड़का है छोटू, जो कि इस तरीके से यहाँ पे मुंबई में ये फर्स्ट टाइम आया है, और मुंबई में ये आसपास काफ़ी सारे लोगों को देखता है, और वो देखता है कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चल रही है। तो इस तरीके की पिक्चर हम लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है। और जो ये छोटू नाम का ये जो लड़का है, ये एक पाइप के अंदर अपना गुजारा करता है, और उसके आसपास ही अपने कपड़े वगैरह सुखाता है, और यहाँ पर ये आसपास ही वहीं पे खाना वाना बनाता है। तो देखिए यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं कि हर किसी के हाउसेस, हर किसी के घर वगैरह एक समान होते हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है। जैसे कि छोटू जो है वो एक पाइप के अंदर रहता था, वो पाइप का किस तरीके से यूज़ करता था, और उसने आसपास की चीज़ें किस तरीके से अपनी डिवाइड कर रखी थी। जैसे उसी में कपड़े सुखाना, वहीं पे आसपास अपने जो क्या कहते हैं खाना बना के रखाना। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, ताकि हम बच्चे को ये बता सकें कि हम लोगों की जो फैमिली मेम्बर हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और घर हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ हाउस यानी कि हाउस का पार्ट हम लोगों को बताने की कोशिश की है, और होम सेंसिटिविटी यानी कि जिनके पास घर नहीं होते उनको कौन कौन सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, ये बताया गया है। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोगों को ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको मार्क करवाऊंगी, उन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से कराना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 6 है फूड वी ईट। तो देखिए इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है कि कई सारे बच्चे हैं जो ग्रुप में बैठे हैं, और यहाँ पे ये बताते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें खाई। एक लड़की बोलती है कि मैंने दाल राइस खाई, और उसके बाद एक लड़का बोलता है कि लास्ट नाइट मैंने चपाती और बाजरे की रोटी खाई थी, वो भी ज़री और यानी कि गुड़ के साथ। और ये लड़का जो है वो गुरुद्वारे में ये बताता है कि मैं गुरुद्वारे गया था अपनी ग्रैंड मदर के साथ, जहाँ पे लंगर हो रहा था, वहाँ पे मैंने दाल और चपाती खाई। तो इस तरीके से ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो लड़की है ये बताती है कि ये मैं हांगकांग में रहती हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लड़की है ये कहाँ रहती है, ये हांगकांग में रहती है, और ये आगे बताती है कि मैं और मेरी मदर जो है वो स्नेक्स खाना पसंद करती हैं। तो देखिए हमें ये पता चलता है कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, स्नेक्स खाया जाता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक,
eating snakes, we go to nearby hotel and eat ling hu fan। तो देखिए लिंग हु फैन कहाँ खाया जाता है, ये हमसे पूछा जा सकता है। ये नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ खाया जाता है, ये हांगकांग में खाया जाता है। तो देखिए इससे संबंधित हमारे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि ये जगह, ये चीज़ किस जगह पे प्रसिद्ध है, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम लोगों को एक और लड़की की पिक्चर दिखा रखी है जो कि है जूनी, जो कि कश्मीर में रहती है और यहाँ पे बताती है कि आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो कहती है कि मैं जो हूँ, मैं फ़िश खाना पसंद करती हूँ और वो भी मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ। वंस वी हैव गॉन टू गोवा, और हम एक बार गोवा गए थे। वी ईट फिश देयर बट इट्स टेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये यहाँ पे बताती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे यहाँ पे फ़िश खाना पसंद है, वो भी मस्टर्ड ऑयल में। बट ये बताती है कि हम एक बार गोवा गए थे, वहाँ पे हमने फ़िश खाई, उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। और मेरी मदर ने यहाँ पे बताया, माई मदर सेड दैट इट इज़ अ सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। तो देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर में तो कैसे खाया जाता है, कश्मीर में जो कुक्ड आपका जो फिश है वो कुक किस में किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल में। जबकि गोवा की भी यहाँ पे बात बताई गई है और गोवा में जो है फिश अलग तरीके से बनाया जाता है। कैसे, यहाँ पे सी फिश को कुक किया जाता है, वो भी कोकोनट ऑयल में। इस पॉइंट को आप अपने नोटबुक में यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा कि ये चीज़ कहाँ पे किस तरीके से बनाई जाती है, तो उसका टेस्ट भी यहाँ पे अलग हो जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो ये थॉमस की बात कर रहे हैं, और ये जो थॉमस नाम का लड़का है ये कहाँ रहता है, ये केरला में रहता है। और ये बताता है कि आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। तो ये बताता है कि मैं दो चीज़ें खाना बहुत पसंद करता हूँ, बोथ ग्रो इन अवर कॉर्टयार्ड। तो देखिए यहाँ पे ये बताता है कि मुझे दो चीज़ें खाना पसंद है और दोनों के दोनों जो हमारे घर के पीछे का आंगन होता है वहाँ पे उग जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है कि केरला में क्या चीज़ें खाई जाती हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें एक लाइन में विस्तार में यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे बॉइल्ड टैपिकाओ खाया जाता है, वो भी करी के साथ, जो कि कोकोनट में मिला के बनाई जाती है। तो देखिए ये हमारे पेपर में पूछा गया है, ये पूरा मैंने जैसे कहा मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हमारा पूछा गया था। केरला में क्या चीज़ें खाई जाती हैं, गोवा में क्या खाई जाती है, हांगकांग में क्या खाई जाती है, और साथ ही साथ कश्मीर में क्या खाई जाती है। ये चारों आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो देखिए इसके अलावा अगर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें तो ये है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बिना बोले हम किस तरीके से अपनी बात को किसी और के सामने रख सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो हम चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि हमारे एक्सप्रेशन कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमें हर तरीके की फीलिंग के लिए किस तरीके से एक्सप्रेशन शो करने चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो बच्चे इस तरीके से दिखाए गए हैं जो कि यहाँ पे एक दूसरे से हाथों के इशारे से ये बात कर रहे हैं। और इसके आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है कि हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं और अपनी अपनी बात को, अपने एक्सपीरियंस को, सेंसिटिविटी को किसी और के सामने रखने के लिए वो कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बच्चों के जो हैं, बच्चों की पिक्चर इस तरीके से दिखा रखी है, इसके फेस के कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रखा। और यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो लड़का है इसके जो फेवरेट टॉय है ये टूट गया है, तो इसके फेस में किस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, तो ये सैड होगा। और सैड एक्सप्रेशन यहाँ पे बच्चों को बनाने को बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति सैड होता है तो वो कैसा दिखता है, आप इसके एक्सप्रेशन को पूरा कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसके अलावा एक लड़की है जो कि है जूली, जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे। यहाँ पे बता रखा है कि जूली की जो छोटी बहन है वो कल ही पैदा हुई है और वो बहुत एक्साइटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा फेस यहाँ पे बनाना है जो कि एक्साइटेड जब होते हैं तब किस तरीके का फेस होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि यामिनी की मदर जो है वो ये देख रही हैं कि यामिनी से यहाँ पर अचार की जो बॉटल होती है वो टूट गई है उसके हाथ से।
तो यामिनी के मदर के फेस में क्या होना, कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो गुस्से में होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों को एक्सप्रेशन के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ पे रिहाना के बारे में भी बता रखा है कि वो डॉग से डरती है और सडनली अगर उसके सामने डॉग आ जाए तो उसके सामने कैसा एक्सप्रेशन होगा, वो डर जाएगी। डरने का जो एक्सप्रेशन होता है, जो फेयर का एक्सप्रेशन होता है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि हमें बच्चों को एनकरेज करना है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे अगले चैप्टर में हम लोगों को फ्लाइंग हाई यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इसमें हमें बर्ड्स के बारे में चीज़ें जानने को मिलेंगी। और यहाँ पे हमें क्लू दे रखे हैं कि जो मेरा हेड है, ऑन माई हेड इट इज़ अ क्रस्ट। यहाँ पे बता रखा है कि मेरे हेड में एक क्राउन टाइप का है और मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे बता रखा है जो मेरे फेदर हैं वो मेरे लिए एक तरीके से प्राउड है। और यहाँ पे बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, यानी कि बारिश से पहले मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ। तो देखिए मैं कौन हूँ यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये पीकॉक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे पीकॉक की जो फीचर है, यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पे हमें बता रखी है और इससे हमें पता चलती हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग बर्ड के बारे में इसके फीचर बता रखे हैं और इनके फीचर के हिसाब से आपको बताना है कि ये पक्षी कौन से हैं। और यहाँ पे हम लोगों को इसी तरीके से ये चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बता रखा है कि मुझे रेड चिली और गवावा खाना पसंद है। और जैसे कि आपको पता है कि ये कौन होगा, ये होगा आपका पैरट। और इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है, आप आगे देखें तो देखिए अलग अलग पक्षियों के बारे में इनके फीचर्स हम लोगों को बता रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ये फीचर किसके होंगे, तो उस हिसाब से कौन सा ये जानवर होगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को हर पक्षी के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि मैं अपनी जो ट्रंक है उसे यहाँ पे छेद कर सकता हूँ और इसके अंदर हिडन इंसेक्ट भी यहाँ पे रहते हैं और मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे वुड पैकर वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में इस तरीके से सारे बर्ड्स के बारे में आप यहाँ पे देखें। इसमें हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बर्ड्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमें आउल के बारे में बता रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि आई जस्ट कैन नॉट स्लिप। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जंगल में बहुत नॉइज़ होता है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता। तो ये आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो आउल है, आउल से एक बर्ड यहाँ पे बात कर रही है कि हम लोग जो है हम लोग बहुत ज़्यादा शोर वगैरह मचाते हैं। तो यही यहाँ पे आउल बोलता है कि इस वजह से मैं सो नहीं पाता। तो हम लोगों को ये पता है कि आउल जो है वो रात को सोते नहीं हैं। तो इस बारे में हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से बता रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बता रखा है कि हमें अलग अलग पक्षियों के यहाँ पे नाम लिखने हैं और जो कि यहाँ पे पानी में रहते हैं, साथ ही साथ पेड़ में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, घरों में रहते हैं या फिर उड़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बच्चों को ये एक्टिविटी हम इस तरीके से दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें तो अगले चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है इट्स रेनिंग और हमें यहाँ पे अप्पू के बारे में बता रखा है जो कि एक हाथी है। और यहाँ पे बता रखा है जो अप्पू है वो यहाँ पे इसे बनाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे बता रखा है कि वन डे ही सॉ दैट बनाना ट्री वॉज ड्रॉपिंग, इट हैड नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि एक दिन अप्पू देखता है कि जो बनाना ट्री है वो एकदम से ड्रॉप हो रहे हैं, गिर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही। इसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि अप्पू क्या क्या करता है। और यहाँ पे ये देखिए इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है आई जस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक। तो अप्पू बताता है कि मैं अपने ट्रंक में पानी भरता हूँ और इस तरीके से वो क्या करेगा, वो वहाँ पे बारिश करने की कोशिश करेगा जिससे क्या होगा, जिससे वो जो बनाना के ट्री हैं उनको पानी वहाँ पे मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अप्पू को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है और हम लोगों को जो पेड़ वगैरह हैं वो क्यों बचाने हैं और बारिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें हमें ये चीज़ बता रखी है। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें वाटर साइकिल के बारे में भी बता रखा है। वाटर साइकिल जो हमारा जल चक्र होता है वो किस तरीके से आपका चलता है, ये चीज़ हमें बता रखी है। साथ ही साथ अगर हम चैप्टर 10 की तरफ जाएं तो चैप्टर 10 का नाम है व्हाट इज़ कुकिंग। तो देखिए यहाँ पे हमें बर्तनों के बारे में बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी। अलग अलग तरीके के बर्तन इस तरीके से पिक्चर लगा रखी है और आप अपनी कक्षा में ये एक्टिविटी करा सकते हैं कि
इस बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस बर्तन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी हम करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये बता रखा है कि हम लोगों को इन पिक्चर को देख के बताना है कि कौन से जो बर्तन हैं, कौन से जो यूटेंसिल हैं वो आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये जो बर्तन होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, जैसे स्टील के बने हैं, एल्यूमिनियम के बने हैं, तो यहाँ पे उनके नाम हम लोगों को बच्चों को यहाँ पे सिखाने हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम यहाँ पे कच्चा खा सकते हैं। कच्चा खाई जाने वाली चीज़ों के नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम पका के खाते हैं, उनके नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा और पक्का दोनों खा सकते हैं, तो उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये देखिए ये इन चैप्टर्स के अंदर हमें यही सारी चीज़ें दे रखी हैं, और क्योंकि हम रिविजन मोड में हैं तो हमें हर चीज़ यहाँ पे कवर करनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छी एक्टिविटी है जो अपनी क्लासरूम में हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ कुकिंग बता रखा है कि कुकिंग कितने तरीके की होती है। एक होता है हम चीज़ों को रोस्ट करते हैं, एक होता है हम बॉईल करते हैं, जैसे अंडों को हम बॉईल करते हैं, कई चीज़ों को हम फ्राई करके बच्चों को देते हैं, और कई चीज़ों को हम बेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 4 मेथड हमें बता रखा है, और हमें यहाँ पे बच्चों को बताना है, पूछना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रोस्ट करके खाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उबाल के यानी कि बॉईल करके खाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्राई करके खाई जाती है, या कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बेक करते हैं, जैसे कि कुकीज़ वगैरह जो होती हैं वो बेक करके खाई जाती हैं। तो देखिए इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमें इस पार्ट के अंदर हमें अलग अलग तरीके से कुकिंग के यहाँ पे प्रोसेस बता रखे हैं, और बीच में यहाँ पे ये नाम लिखे हैं, आपको इन्हें मिलान करना है। जैसे कि गैस जो है आपको पता होना चाहिए वो ये है। अगर हम वुड देखें तो वुड आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा केरोसिन ऑयल कहाँ पे यूज़ होता है, तो आपको केरोसिन ऑयल में आपको इस जगह पे ये मैच करना है। कोल जो है, जो आपका कोयला होता है, वो किस जगह पे यूज़ होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिलान करके ये बच्चों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को चीज़ें कैसे प्रिपेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे जो नींबू पानी है, लेमन वाटर है, वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है ये बता रखा है। सबसे पहले हम पानी और चीनी को मिक्स करते हैं, उसमें लेमन का जूस डालते हैं, उसको हम थोड़ा हिलाते हैं और लेमन वाटर जो है रेडी हो जाता है। और इस तरीके से हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि कोई 2 ऐसी चीज़ बताओ जो यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोसेस से, यानी कि जैसे कि हमने अभी लेमन जूस का देखा वैसे ये तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम अगले चैप्टर की तरफ देखें तो यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर का नाम है फ्रॉम हेयर टू देयर, यानी कि यहाँ से वहाँ। तो इस चैप्टर में हम लोगों को ट्रैवलिंग के बारे में हमें बता रखा है, जो ईवीएस की मेन थीम है इन चैप्टर्स में यहाँ पे कवर हो रही है, जैसे कि एनिमल हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फैमिली यानी कि परिवार हो गया। इन सब चीज़ों को यहाँ पे छोटे लेवल में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एक पोएम यहाँ पे शुरुआत में हमें दे रखी है, इसकी तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें, इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हम सीटेट परीक्षा को टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक बच्ची है जो कि बताती है कि मैं अपने अंकल, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव इन दिल्ली। तो ये बताती है कि मैं अपने अंकल के वहाँ जा रही हूँ जो कि दिल्ली में रहते हैं, और ये बताती है कि हम अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ये बताती है कि हम लोग अंडरग्राउंड टनल से जा रहे हैं, तो देखिए मेट्रो की बात यहाँ पे की गई है, और उसके बाद घर तक पहुँचने के लिए कैब या कार का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से बता रखा है कि इन जगहों में पहुँचने के लिए हम लोगों को कौन से साधन का, कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिनका यूज़ करना होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ एक लड़का है जो कि बताता है कि मैं अपनी बुआ की वेडिंग में जा रहा हूँ, जो कि मेरी मतलब रिलेटिव हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि मेरे भैया लगते हैं, और वो अमेरिका से आ रहे हैं, और अमेरिका से आ रहे हैं तो वो एयरप्लेन में आ रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताता है। और उसके बाद यहाँ पे बताता है कि जो मेरी बुआ है वो एक ब्यूटीफुल से डोली में जाएगी। तो देखिए ट्रैवलिंग के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं इनके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बच्ची है जो कि यहाँ पे बताती है कि मैं अपने नानी के हाउस जा रही हूँ जो कि केरला में है, और जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पे पानी होता है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेशन जाएंगे और बस में पहले सफ़र करेंगे, और उसके बाद बस या फिर हम गाड़ी ले सकते हैं। और क्योंकि वहाँ पे पानी को पार करना होता है, और वहाँ पे स्मॉल बोट को क्या बोला जाता है, वहाँ पे वल्लम बोला जाता है।
तो यहाँ पे बता रखा है कि हम स्मॉल बोट पे यहाँ पे ट्रैवल करेंगे और उसके बाद हम घर तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग छोटे छोटे बच्चों की क्लिप देख रहे हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि किन किन जगहों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा एक बच्चा है जो बताता है कि मैं शिमला जा रहा हूँ वेकेशन के लिए, और क्योंकि हम लोगों को पता है कि वहाँ पे हाई माउंटेन है और जिगजैग पथरीला रास्ता होता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे राइड के लिए अगर हम थक जाएंगे तो यहाँ पे घुड़सवारी जो होती है और उसके माध्यम से भी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं, और ज़्यादातर जो समय है वो पैदल चल के यहाँ पे ट्रैवल करना होगा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि जो मेरी खाला हैं वो कहाँ रहती हैं, वो मेरे घर के काफ़ी पास रहती हैं, और उनके वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो ये साइकिल का यूज़ कर लेते हैं या जो ई रिक्शा होती है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमें पास कहीं जाना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें विदेश जाना है यानी कि हमें फॉरेन कंट्री जाना है तो हमें फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, अगर हमें पानी को पार करना है तो हमें किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें बता रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि एक लड़का है जो कि कह रहा है मेरे मामा जी जो हैं वो विलेज में रहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहाँ पे कोई बस नहीं है, यानी कि रेलवे स्टेशन जाके वो या तो ट्रेन पकड़ेगा या तो बस स्टेशन जाके वो बस पकड़ेगा। इन दोनों माध्यमों से वो अपने गांव तक जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे बैलगाड़ी होती है जिसकी मदद से वो अपने घर तक पहुँच सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों को इस चैप्टर में बताया गया था। तो यहाँ पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि तुम अपने गाँव जाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हो। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे एक एक्टिविटी टाइप दे रखी है। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि ऐसी गाड़ियाँ जिसमें 2 पहिए होते हैं वो आप यहाँ पे छांटो, ऐसी गाड़ियाँ जिनमें 3 पहिए होते हैं वो आप यहाँ पे छांटो। तो ये जो है ये एक तरीके से हमारे द्वारा बच्चों को ये एक्टिविटी दी जा सकती है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये एक पिक्चर दे रखी है, और इस पिक्चर में हमें 2 अलग अलग गाड़ियाँ दे रखी हैं, और इन दोनों गाड़ियों की अगर हम बात करें तो इन दोनों गाड़ियों के लिए हम यहाँ पे बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर हमें पुलिस की गाड़ी को बुलाना है यानी कि पुलिस को बुलाना है तो ये यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर क्या होती है, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होती है 100, और अगर हमें एम्बुलेंस बुलाना है जो हमारे घर के नियर बाय है तो इसके लिए होती है 102। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें इसके अलावा तो देखिए चैप्टर नंबर 12 जो है यहाँ पे हम लोगों का ये नाम दे रखा है वर्क वी डू, यानी कि वो काम जो हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पिक्चर दिखा रखी है जिसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिखा रखा है जिसके सामने एक लेडी है जो कि यहाँ पे साफ सफाई कर रही हैं। यहाँ पे एक टी स्टॉल है जिसमें यहाँ पे चाय बना के यहाँ पे चाय पिलाया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक लेडी है जो बैठी है अपने सामान के साथ, जो सामान बेच रही है। एक लड़की है जो कि स्कूटी से जा रही है, कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से बता रखा है कि हम लोग किस किस तरीके का काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल एरिया में जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं मरीजों का यहाँ पे उन्हें देखने, और साथ ही साथ जो मरीज के जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पे उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ये दुकानदार है जो दुकान में अपना सामान बेच रहा है। तो इस तरीके से हमें इस चैप्टर में हमें यहाँ पे इस शुरुआत में पिक्चर दी गई थी। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बच्चों को एक एक्टिविटी हम लोगों को देने को बोल रखा है कि आप यहाँ पे 5 बिल्डिंगों के यहाँ पे नाम लिखिए। जैसे कि एक बिल्डिंग का नाम है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में किस तरीके का काम किए जाते हैं। दूसरी बिल्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे अपना स्कूल की जो बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग में क्या चीज़ें की जाती हैं, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके का काम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो इस चैप्टर में हम लोगों को घड़ी की नॉलेज बच्चों को देने को बोल रखा है। जैसे कि आप सुबह जब उठते हो तब कितने बज रहे होते हैं, आप जब स्कूल जाते हो तब कितने बज रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे अपना मार्क करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बच्चे को घड़ी जो है वो देखना आएगी। इसके अलावा जब आप घर वापस आते हो, जैसे 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो 2 बजे का समय यहाँ पे बच्चे को इस तरीके से मार्क करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि किस टाइम में तुम घर में बैठ के पढ़ाई करते हो, वो टाइम आपको यहाँ मार्क करना है। किस टाइम तुम खेलने जाते हो, किस टाइम तुम सोने जाते हो। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को यहाँ पे घड़ी की नॉलेज यहाँ पे दे सकते हैं।
और जो समय संबंधित क्वेश्चन हैं, जो हमारे ट्रेन संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो भी यहीं से लिए जाते हैं, जिसके लिए मैंने आप लोगों के एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है। साथ ही साथ अगर हम चैप्टर नंबर यहाँ पे 13 की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है शेयरिंग अवर फीलिंग। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता चलेगी, जो कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि यहाँ पे छुपे हुए हैं, जिनको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्ची है जो कि बताती है कि मैं जब भी स्कूल से आती हूँ तो मैं 2 लोगों से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना पसंद करती हूँ, जो भी मैं दिन भर में काम करती हूँ। और वो 2 जने कौन हैं, एक तो वो यहाँ पे बताती हैं कि एक तो मेरी नानी है, जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, वो मेरी बात यहाँ पे सुनती हैं, और इसके अलावा वो अपने रवि भैया के बारे में बताती है। तो देखिए रवि भैया को अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, और ये किसी बुक को ऐसे टच करके फील करके इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, और वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ब्रेल स्ट्रिप के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक स्पेशल वे होता है जिससे हम रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि देख नहीं सकते, जिसको हम ब्रेल बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि ये एक थिक पेपर में लिखा जाता है, जिसमें जो डॉट्स होते हैं वो ऊपर की तरह उभरे होते हैं। ये हमारे पेपर में पहले पूछा गया है इसके बारे में। तो देखिए ये दिखता कैसे है, इसको ज़रा मैं आपको दिखाऊं तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे ये इनको टच करके फील करके यहाँ पे पता करते हैं कि अल्फ़ाबेट कौन से हैं। और यहाँ पे हमारे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था, ये जो ब्रेल स्ट्रिप होती है इसमें कितने डॉट्स होते हैं। इसमें 6 डॉट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जो 6 डॉट्स होते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इन डॉट्स में कुछ चीज़ें यहाँ पे उभर के इस तरीके से बनी होती है, जैसे कि ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 2। इस तरीके से ये टच करते हैं किस साइड है, और ये यहाँ पे पहचान लगाते हैं, और इन्हें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये ए है, ये बी है, और इस तरीके से ये रीडिंग और राइटिंग। देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है ये जो ब्रेल है ये स्पेशल तरीका है रीडिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी, उन लोगों के लिए जो कि देख नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस लिए बनाई जाती है और इसमें क्या चीज़ें की जाती है। तो आप कहोगे रीडिंग और राइटिंग दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, देखिए इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 जो है इसके अंदर हमें बता रखा है द स्टोरी ऑफ फूड। तो देखिए भोजन किस तरीके से बनता है, अलग अलग परिवारों में किस तरीके से लोग खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखा रखे हैं 2 अलग अलग फैमिली, जैसे कि वेणु की फैमिली और रानी की फैमिली यहाँ पे दिखा रखी है कि इनमें इनके घरों में किस तरीके से भोजन यहाँ पे बन रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे एक एक्टिविटी देने को बोल रखा है कि आपको ये बताना है कि आपके घर में ये कार्य कौन करता है और आपके दोस्त के घर में कौन करता है। जैसे कि कुकिंग फूड, यानी कि खाना बनाने का काम आपके मम्मा करती हैं या आपके मम्मा पापा दोनों मिलके करते हैं, और अगर ऐसा है तो आपके दोस्त के घर में ये काम कौन करता है, या कोई मेड रखी है। तो इस तरीके से ये बोल रखा है कि मार्केट से बाहर से जो सामान लाते हैं वो कौन करते हैं, ये आपको बताना है। स्वीपिंग का काम यानी कि साफ़ सफाई का काम, बर्तन धोने का काम, और इसके अलावा पानी भरने का काम ये कौन करता है और आपके दोस्त के घर में कौन करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है एक एक्टिविटी, जिसके अंदर हम लोगों को अलग अलग चीज़ें दे रखी है, और यहाँ पे बोल रखा है ड्रॉ अ ग्रीन सर्कल, एक ग्रीन कलर का सर्कल बनाओ उन आइटम में जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं, और एक रेड कलर का सर्कल उन चीज़ों में बनाओ। मतलब आप अलग अलग क्रेयॉन ले सकते हो जो कि आपको एनिमल से मिलते हैं, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है, और आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्लांट से मिलती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं एनिमल से मिलती हैं। अब चलिए बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी जरा कवर करें। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि है मेकिंग पॉट्स। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि हम मटके किस तरीके से बना सकते हैं, मटकों में पानी भर के हम उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उसका यूज़ कैसे करते हैं। और चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों को स्पैरो के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि स्पैरो किस तरीके से मटकों से पानी पीने के लिए किस तरीके से उनमें कंकड़ वगैरह डाल के पानी का लेवल ऊपर करके वो पानी पीते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को एक इस तरीके से पिक्चर यहाँ पे दे रखी है
जिसमें हम लोगों को दो यहाँ पे इंसान दिखा रखे हैं, एक लड़की और एक लड़का, जो कि मिलके यहाँ पे मटकों को, पहले लड़का क्या कर रहा है उसको शेप दे रहा है, और ये जो लड़की है उसमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन बना रही है, ताकि वो जो मटके हैं उनको पेंट करके उनको आकर्षित बनाया जा सके, ताकि उन्हें मार्केट में बाद में बेच सके। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि अगर हमें क्ले से यानी कि मिट्टी से अगर बच्चों को यहाँ पे बिग बाउल बनाना सिखाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मिट्टी जो क्ले होती है वो आप ले लो, उसमें अपना अंगूठा यहाँ पे इस तरीके से डाल लो और उसे गहरा करते रहो, और जितना उसको आप घुमाते रहोगे उतना आपका बिग बाउल यहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि हम रोल, यहाँ पे जो बाउल है वो एक रोल तरीके से जो क्ले होता है उससे हम कैसे बना सकते हैं। एक क्ले को आप पतला करके इस तरीके से लंबा कर दीजिए, उसको रोल करते करते आप इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एक मटका यहाँ पे बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें बनाने को सिखा रखी हैं। इसके अलावा हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर बता रखा है कि बहुत सालों पहले जब पॉट नहीं हुआ करता था तो क्या किया जाता था, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फूड स्टोर करने में और फूड कुक करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते थे, और इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे लोगों द्वारा पॉट कैसे बनते हैं, मटके कैसे बनते हैं, इस चीज़ की शुरुआत की गई। और बिगनिंग में, शुरुआत में क्या किया गया, पॉट को किस चीज़ से यहाँ पे बनाया गया, स्टोन और क्ले से यहाँ पे बनाया गया। और लोग क्या करते थे, लोग इन पॉट को यहाँ पे डिगिंग और क्रैपिंग स्टोन से अपने हाथों से इन चीज़ों को बनाते थे। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि इंसानों ने जब यहाँ पे क्ले पॉट बनाए और उसके बाद यहाँ पे फायर का जब इन्वेंशन हुआ, उसके बाद उन लोगों को खाने पीने वाली चीज़ों को बनाने में आसानी होने लगी। इसके अलावा अगर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें तो अगला चैप्टर है गेम्स वी प्ले। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ एक घर के बाहर का एक इमेज यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें यहाँ पे स्टेपू जो गेम है ये खेल रहे हैं। दो लड़की है और एक लड़का है, और इनकी मम्मा जो है इन्हें दूर से खड़े होके देख रही है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि स्टेपू जो है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जिसे हौच पौच भी बोलते हैं, ये यहाँ पे खेला जा रहा है। और इसमें यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो कितने कितने बनाते हैं, या तो 4-5 या 7-8, और इसे हम पैरों की फीट से यहाँ पे यानी कि जंप करके हम इसे खेलते हैं। तो यहाँ पे हमें इस गेम के बारे में बता रखा है, तो ये गेम आपको क्या है इस गेम के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे अगले चैप्टर में अगर हम देखें तो ये चैप्टर मैं कहूँगी कि आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे लेटर्स के बारे में बता रखा है। और हमें जो एग्जाम्पल पेपर दे रखा है उसमें हमें PIN पोस्टल इंडेक्स नंबर के बारे में हमें पूछा गया है कि PIN जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है ये कितने डिजिट का होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये 6 डिजिट का होता है। इसके अलावा ये जो आपके पोस्टल इंडेक्स नंबर होते हैं, इसमें ये जो पहला नंबर होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये आपका इंडिया के अंदर कोई रीजन बताता है, जैसे कि दिल्ली हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ये क्या बताता है, ये उसका सब रीजन बताता है, यानी कि दिल्ली के अंदर की कोई जगह। इसके बाद जो तीसरा नंबर होता है ये उस जगह का डिस्ट्रिक्ट बताता है, यानी कि शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट ये हमें बताता है। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, और ये हम यहाँ पे लाइटली इस चीज़ को लेते थे कि ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आप इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, पोस्ट कार्ड हमें दिखा रखा है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, आपको एड्रेस भरना होता है, और साथ ही साथ ये PIN नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि पहला नंबर आपका रीजन बताएगा कि किस जगह पे वो भेजना है। इसके अलावा दूसरा नंबर हमारा सब रीजन बताएगा। तीसरा हमारा बताएगा कि शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, और जो एग्जाम्पल पेपर में क्वेश्चन है वो यही है कि हमारा जो PIN नंबर होता है वो 6 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें पहला नंबर यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो बताता है, दूसरा नंबर हमारा सब रीजन को बताता है, तो तीसरा नंबर क्या बताता है, तीसरा नंबर हमारा शॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताता है, और बाकी के जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं ये हमारा पोस्ट ऑफिस का नंबर है, ये बताता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए PIN पिन में कितने नंबर होते हैं, ये 6 डिजिट का एक नंबर होता है, जो कि हमें किसी भी एरिया के बारे में कंप्लीट जानकारी ये देता है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें 6 अलग अलग पिक्चर इस तरीके से दे रखी है, जिसमें हमें यहाँ पे अरेंज करना है कि कौन सी पिक्चर सबसे पहले होगी। सबसे पहले तो एक खत लिखा जाएगा, खत लिखने के बाद ये बच्चा जो है वो पोस्ट बॉक्स में एक खत डालेगा। इसके बाद ये आगे किस तरीके से प्रोसीजर होता है यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है,
और आखिरी में क्या होगा, आखिरी में ये जिसको ये खत भेज रहे होंगे वो खत उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर अभी हमने ये डिस्कस किया, जिसके अंदर हमें पोस्ट ऑफिस के बारे में जानना था, चैप्टर नंबर 17 आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि क्लास थर्ड के ईवीएस के सारे चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको यहीं से ही कवर करनी होंगी। इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 18 18वें चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे हमें नज़ीम के बारे में बता रखा है, जो कि श्रीनगर में रहता है और उसके घर का लोकेशन हम लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है और यहाँ पे बोल रखा है अ हाउस लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके घरों के यहाँ की जो पिक्चर है उसकी खूबसूरती यहाँ पे दिखाने के लिए इस तरीके से एक पिक्चर हम लोगों को यहाँ पे दिखा रखी है। और यहाँ पे हम लोगों को इम्पॉर्टेंट क्या है, अब जैसे कि मैंने कहा था इन चैप्टर्स में आप लोगों को हर चीज़ नहीं बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लास थर्ड की ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी, जिसमें से एक ये है, यहाँ पे एक लड़का है जो कि असम में रहता है और यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है और उनके जो घर हैं वो आपके 10 से 12 फीट ऊपर बनते हैं ग्राउंड से। तो देखिए इस तरीके के पिलर नीचे की तरफ से लगाए जाते हैं। अब ये पिलर नीचे की तरफ से क्यों लगाए जाते हैं, अब अगर मान लो इनके वहाँ बारिश बहुत होती है तो घर के अंदर तक पानी ना आ जाए, इसलिए पहले नीचे पिलर लगाए जाते हैं और पिलर के ऊपर घर बनाए जाते हैं, ताकि अगर पानी भी हो तो इन जगह में पानी हो और इनके घरों तक पानी ना जाए। और ये हमसे सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे 10 से 12 फीट के जो बैम्बू के स्टिक हैं वो लगाए जाते हैं और घर बनाए जाते हैं, वो आंसर था आपका असम। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मनाली के बारे में भी बता रखा है। अब देखिए मनाली जो है एक हिली एरिया है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बारिश भी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो ये लड़की बताती है कि हमारे यहाँ ठंड बहुत पड़ती है और जो सन है वो जल्दी ही डूब जाता है। तो हमारे जो घर हैं वो किसके बने होते हैं, इनके घर जो हैं वो स्टोन और वुड के बने होते हैं, जिनमें इन्हें गर्माहट भी होती है और साथ ही साथ वो टिकाऊ भी होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि मनाली में जो घर हैं वो किसके बने होते हैं, स्टोन और वुड के। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या बता रखा है, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है और बहुत सारे लोग जो हैं विलेज और टाउन से बिग सिटीज़ की तरफ आते हैं ताकि वो काम के लिए इस काम को सर्च कर सकें। और इसके बारे में यहाँ पे हमें इसी चीज़ के बारे में बता रखा है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों को शुरुआत में घर नहीं मिलता तो वो लोग स्लम एरिया में रहते हैं जहाँ पे उन लोगों को चीज़ों में दिक्कत होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रोड साइड रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, जो कि बड़े शहरों में जाके काम काज ढूंढ रहे होते हैं, उनको ये सब परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगले चैप्टर नहीं, अगले टाइप के घर की तरफ। तो देखिए ये लड़का है जो बताता है कि मैं राजस्थान में रहता हूँ और यहाँ पे जो रेनफॉल है ये आपका एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे रेनफॉल होती नहीं है और यहाँ पे जो है ये लोग मड हाउस में रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ये मड हाउस में रहते हैं। और इनके जो रूफ हैं, जो छत हैं वो किससे बने होते हैं, वो झाड़ियों के बने होते हैं, वो थ्रोनी ब्रशेस के बने होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि किस जगह पे किस तरीके के घर बने होते हैं। अब देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 19। तो यहाँ पे हमें 19वें चैप्टर में बता रखा है जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त कौन है, यहाँ पे जानवरों को दोस्त बोला गया है। तो देखिए बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों को एक एक्टिविटी बच्चों को हम करा सकते हैं कि हम जानवरों को क्यों पालते हैं, अलग अलग जानवरों को क्यों पालते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है और किन चीज़ों के लिए इन जानवरों को पाला जाता है। ये आप एक्टिविटी क्लासरूम में करा सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बर्ड बाथ के बारे में बता रखा है। अब देखिए ये चीज़ आप अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं और ये अच्छा काम है कि आपके घर के आसपास अगर पेड़ वगैरह हैं तो आप उसमें क्या कीजिए, एक आप जैसे मटका होता है, मटका टाइप का जो खुला मटका होता है वो आप इस तरीके से रस्सी के सहारे बांध के उसमें पानी भर के रख सकते हैं, जिससे क्या होंगे जो प्यासे कौवे होते हैं या फिर आप कह लीजिए बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो यहाँ पे आके पानी वानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से उनकी प्यास भी बुझ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है कि गोट जो है वो ग्रास खाती है और इस तरीके से हमें अलग अलग जानवरों के बारे में क्या क्या चीज़ें ये एक दूसरे से मैच करते हैं, ये यहाँ पे हम लोगों को इसे मैच करना है। ये भी एक एक्टिविटी है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं।
अगला चैप्टर देखिए, अगले चैप्टर का नाम है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो देखिए इसमें हमें पानी की ज़रूरत है, पानी की आवश्यकता के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पे हम लोगों को शुरुआत में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को राजस्थान के बारे में बता रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पानी की कमी है वो रेगिस्तानी एरिया में देखने को मिलती है, इसलिए हमें यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखा रखी है एक पिक्चर, जिसमें जो औरतें हैं ये पानी वानी किस तरीके से लेके जा रही हैं, सर पे 1 मटका 2 मटका, कई जगह पे तो इनके बच्चे भी इनके साथ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। आसपास इनके पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है, जिसमें हमें बता रखा है कि हम अंडर वाटर टैंक किस तरीके से बना सकते हैं, पाइप किस तरीके से होती है, रूफ में हम पानी किस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टैंक वगैरह के बारे में बता रखा है, जैसे कि हम इस तरीके से पानी भी बचा सकते हैं। जैसे बारिश हुई, बारिश में रूफ में जैसे पानी अगर इकट्ठा हुआ तो पाइप के सहारे नीचे आएगा। पाइप के सहारे नीचे आने के बाद वो अंडरग्राउंड में जाके आप एक टैंक बना सकते हो। इस तरीके से हम पानी को भी बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें एक और पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है, एक जैसे लड़की है जो कि मटके में पानी लेने जा रही है। अब इस पानी का वो प्रयोग कहाँ कहाँ करेगी? इस पानी का प्रयोग वो नहाने के लिए कर सकती है, खाना बनाने के लिए कर सकती है, साथ ही साथ अपने जानवरों को नहलाने के लिए भी ये कर सकती है। तो देखिए एक एक जो ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चैप्टर के अंदर हमें ये बच्चे को सिखाना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 21 की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। तो देखिए अलग अलग तरीके के परिवार होते हैं। कोई परिवार जो होता है वो जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई परिवार जो होता है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, यानी कि छोटे परिवार, जैसे कि जिनका मान लीजिए तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो अपने परिवार वालों को लेके चले जाते हैं, जिसमें 4 5 या 2 जने रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक पिक्चर इस तरीके से दिखा रखी है, जिसमें एक फैमिली यहाँ पे दिखा रखी है, तान्या और समर की। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है उनके मम्मी पापा और तान्या और समर। तो इस तरीके से हमें दिखा रखा है कि फैमिलीज़ जो होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, इनका अलग अलग तरीके का रहन सहन होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए कहानी किस तरीके से स्टार्ट होती है हमारी फैमिली की। दादा दादी से हम लोगों को ये जो पूरी फैमिली है इस तरीके से ये दिखाई गई है कि हमारे पापा, ये ताई जी, ताऊ जी, चाचा, एल्डर चाचा, बुआ और यंगर चाचा, इस तरीके से पूरी की पूरी दादा दादी की फैमिली ये दिखाई गई है। अब शादी के टाइम क्या होता है कि पापा जो होते हैं वो मम्मी के साथ यहाँ पे रिलेशन में आ जाते हैं, जो कि नाना नानी द्वारा इनकी फैमिली से आई हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि इसके थ्रू यहाँ पे इनके बच्चे होते हैं और इनके बच्चों से भी यहाँ पे इस तरीके से फैमिली आगे बढ़ती है। तो फैमिलीज़ किस तरीके से डिवाइड होती है, किस तरीके से फैमिली ट्री बनता है, हम ये बच्चे को यहाँ पे सिखा सकते हैं। इसके अलावा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 लेफ़्ट एंड राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप कहेंगे इस चैप्टर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो हमारे डायरेक्शन यानी कि दिशा संबंधित जो प्रश्न आते हैं हमारी सीटेट की परीक्षा में, वो यहीं से आते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे यहाँ से दिशा संबंधित प्रश्न आते हैं? आप लोगों को बच्चों को दिशाओं का ज्ञान देना ज़रूरी है। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोगों को बता रखा है कि ये चैप्टर का नाम ही है लेफ़्ट एंड राइट। तो आप यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि हमारे घर के आसपास जो लोकेलिटी होती है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ होती है, हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्कूल है, स्कूल से घर तक का आपका इस तरीके के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्कूल से घर तक आपका कोई सीधा रास्ता नहीं है। आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ़्ट लेना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, तब जाके आप अपने स्कूल से घर पहुँचोगे। तो यहाँ पे दिशा संबंधित प्रश्न आपके इसी चैप्टर से यहाँ पे उठाए गए हैं। अगर हम चैप्टर के अंदर देखें तो चैप्टर के अंदर आपको ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, बट आप दिशा संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आप छोड़ के मत जाइएगा। इसके अलावा अगर चैप्टर नंबर 23 की बात करें, 23वें चैप्टर की बात करें, तो ये है अ ब्यूटीफुल क्लोथ। तो देखिए इसमें अलग अलग तरीके के ये दुपट्टे, अलग अलग तरीके के हमारे जो कपड़े होते हैं इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। और एक बच्ची जो है ये एक चादर को यहाँ पे, एक दुपट्टे को यहाँ पे लेके ये लेटी हुई है, यहाँ पे दिखा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि हम पेपर की वेविंग कैसे कर सकते हैं, इनकी कटिंग वगैरह करके हम एक ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग कोई नई चीज़ कैसे बना सकते हैं। ये एक्टिविटी हम अपनी क्लासरूम में ये करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है कि हम किसी पेपर में किसी चीज़ का प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब प्लांट फेरी जो चैप्टर था शुरुआत में, उसमें हमें पौधों के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे हम उस चैप्टर को इस चैप्टर के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि पत्ते हैं,
पत्तों में हम कलर लगा दें, पत्तों में कलर लगा के एक वाइट शीट में अगर हम उसे रखेंगे तो उसका छाप जो है, उसका जो इम्प्रेशन है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे दो चीज़ों का नॉलेज दे रहे हैं। एक तो ये एक्टिविटी बच्चों को करा रहे हैं जिससे उन्हें हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि वो करके सीखेंगे, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पौधों के पत्तों के बारे में बता सकते हैं कि ये किसका पत्ता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को चैप्टर नंबर 24 जो है, इसके अंदर हमें क्या बता रखा है, वेब ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो जीवन है वो किस तरीके से शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखी है, ग्रास, सन, वाटर, स्क्वायरल, स्नेक और प्लांट। तो देखिए हम लोगों को ये बताना है कि कौन किसके लिए यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले सन से हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी किसको मिलती है, ग्रास को मिलती है। ग्रास को यहाँ पे कौन खाता है, तो इसके बारे में हम इस तरीके से यहाँ पे वेब बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को एक और यहाँ पे इस तरीके से वेब बना के दिखा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पानी, घर, सॉइल, रैट, काउ, मून, बर्ड। तो देखिए ये एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें बता रखी हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रखा है, वुड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें पेड़ों से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। ब्रिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ब्रिक्स जो है विच आर मेड ऑफ वाटर एंड क्ले, ये वाटर और क्ले से बने होते हैं। क्ले जो है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं सॉइल से। और पानी जो है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है आपका रिवर, पॉन्ड, वेल और रेन से। तो एक तरीके से ये चीज़ें भी आपस में लिंक है, जिनकी मदद से हमारे यहाँ पे घर तैयार होते हैं। आई होप ये जो चैप्टर मैंने फटाफट आप लोगों के साथ डिस्कस किए, आप लोगों को शॉर्ट में, इजी में समझ में आए होंगे। आप लोगों ने अगर क्लास 4th की और क्लास 5th की ईवीएस की कंप्लीट सेशन नहीं देखे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, CTAT EVS NCERT नोट्स करके। उसके अंदर आप लोगों को क्लास 3rd और क्लास 5th की जो हमारी ईवीएस की मैराथन क्लास है वो तो मिलेगी। साथ ही साथ ईवीएस की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ट्रेन संबंधित, दिशा संबंधित क्वेश्चन है, इसके अलावा आप लोगों के जो टाइम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।